काफी अच्छा चल रहा है। फ्लाइट तुम्हारी हो गई है। कंफर्टेबल ना। चलो घर चलते हैं। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते जी। वैसे बताओ क्या कॉल करती हूँ। अरे कुछ तो फरमाइए। पहले फ्लाइट भाई अरे मेरी माँ, अचानक से मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। तुम्हारा ये हुलिया देखकर मुझे लगा। हाँ लगेगा। कार लेकर आए हो ना? चलो चलते हैं। सब ठीक ठाक है ना? यस। You are Surya from Zanbura. और आप? Nice to meet you. I'm Mohandas from Hindu, local correspondent. हाँ सुना है मैंने। थोड़े दिन दिल्ली में थे ना आप? हाँ। मैंने पहचाना ही नहीं। ऐश्वर्या जी आप इधर? गांव में ट्रांसफर हो गया। अच्छा, आप रंगनाथ जी की बेटी हाँ। हैं। ऐश्वर्या, मैंने आपको सामने से नहीं देखा, लेकिन आपका स्कूप और आर्टिकल मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। थैंक्स। चलो हम चलते हैं। हाँ। फिर मिलते हैं। मोहन जी आपको मैं कहीं ड्रॉप करूँ नहीं, क्या? अगली दिल्ली की फ्लाइट में होम मिनिस्टर आ रहे हैं, मुझे उनसे मिलना है। तो फिर मैं जाती हूँ। ठीक है, जाओ। ये डिग्गी खोलो। दादाजी। दादाजी। हाँ। अरे बेटी, क्या तुम आ गई? इस बार भी बोलोगी और नहीं आओगी ऐसा सोचा था। पिछले 2 बार भी तुम आने की बात बोलकर नहीं आई थी। मैं क्या कर सकती हूँ दादाजी, लास्ट मोमेंट में प्लान चेंज हुआ। आप क्यों कर रहे हो ये सब? काम वाले नहीं है क्या? मुझे तो तुम बुढ़ा बनाने की कोशिश कर रही हो क्या, मेरी प्यारी बेटी? हैं? मैं देखने में बुढ़ा जैसा दिख रहा हूँ, लेकिन मेरी सेहत में कोई कमी नहीं है। खा लो। चलो बेटी। तुम यहाँ आई हो, इस बारे में उसे पता चला क्या? तुम्हारा बाप रंगनाथ वर्मा। नहीं। अरे उस मारवाड़ी लड़की के साथ अभी भी उसका चक्कर चल रहा है क्या? मेरी बेटी की एक लुक्खे लफंगे शादी करवा दी, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अभी इन बातों का क्या फायदा? अरे बेटी, मैं जानबूझकर कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी खुद की अपनी बेटी फांसी पे लटक कर मर गई, कौन बाप बर्दाश्त करेगा? वो रिश्ता नहीं चाहिए ऐसा तेरी माँ ने पहले ही बोला था। उस दिन उसकी बात को मैंने नहीं नमस्ते सर। नमस्ते सर, अंदर है? हाँ सर अंदर है। ओके। अरे सुनो भाई, इस मंत्री के पास महंगी कार नहीं है क्या? अरे उसी मंत्री से पूछिए, बड़ा है आप। सीधा जवाब ही नहीं देता है। बात क्या है, बोलो। सर गाली मत दीजिए, ये तो पार्टी की जिद है। कम से कम इस बार तो सहायता कीजिए, ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। बाकी और पार्टी के लोग आने की बात कर रहे थे, सर आपको भी आना है। अरे आने दो उन सब लोगों को, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। 10 साल पहले ही मैंने ये फैसला ले लिया था, अब ये मुझसे नहीं होगा। हाँ बैठ जाओ। वैसे अगर आप ऐसे बोलेंगे तो भी इस पार्टी के लिए आपने जो जिम्मेदारी ली है उसे आप पूरा करेंगे ना? तुम मुझे ना उकसाओ मत। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मेरा जवाब यही रहेगा। हेलो सेदो भाई। अरे तुमने किस नाम से पुकारा? सेदू कहकर? इस आदमी को सेदू सर कह के बुलाओ। सेदू सर? यह आदमी पुराना सेदू नहीं है, यह बहुत बड़ा मंत्री है। ये छोटा लड़का जेट्टी को खींचेगा तो अभी भी डर के भाग जाएगा। मानना पड़ेगा, इस आदमी के बारे में इस तरह का करेक्टर स्टेटमेंट अभी तक किसी ने नहीं दिया। अभी तुम्हें और कुछ भी बोलना है क्या? अब बोल के क्या फायदा, आप तो आएंगे नहीं ना। वो तो सही है, यह आदमी 1 नंबर का झूठा है। तुम्हारा एक झूठ ये 10 गुना बढ़ा के अखबार में छाप देगी, वही इसका हुनर है। तुम अपने अखबार के बारे में इधर बात करो, मैं भी आया। वैसे
दादाजी नहीं आएंगे ऐसा क्यों कहा? पार्टी की इतनी जिद की वजह से मैं सर को बुलाने आया था। वो राष्ट्र की वनवास में है, नहीं जानते? जानता हूँ, कल का पावरफुल पॉलिटिशियन वर्मा जी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक तो गठबंधन में आने के साथ बाकी और भी पार्टी के लड़ते वक्त सत्ता को पाने के लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा, लेकिन सर को ये सब पसंद नहीं है। पर आप लोग सत्ता की इतनी जिद क्यों करते हो? सोचो कि सत्ता नहीं चाहिए। वैसे जनता की सेवा के लिए अधिकार हाथ में रहना जरूरी है। यही तो सवाल है, लेकिन जवाब देने के लिए थोड़ी तकलीफ है। ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की हो ना, तो जवाब खुद सोच लो। वैसे अचानक मुंबई से केरला ट्रांसफर क्यों हो गई तुम? पहले वाली रिपोर्टर से मैनेजमेंट खुश नहीं था और मैं यहाँ की लोकल हूँ इसलिए। तुम्हारे मैनेजमेंट को कोई गलत फहमी हुई है लग रहा है। वो क्यों भला? तो ऐश्वर्या को इधर क्यों भेज के रखा है? वैसे मंत्री जी आपका इलाका कौन सा है? अच्छा, कमाई वाला इलाका है ना? क्या कुछ भी। मैं शीला से मिलना चाहती हूँ। कुछ काम है क्या? संडे मिरर में लिखने के लिए। तुम लोगों के मैगजीन में जो आर्टिकल लिखा गया है, महाराष्ट्र में इसी वजह से मंत्री का पद चला गया, शायद यही वजह है। तो फिर डर तो है ना? अरे डरे बिना कैसे? इधर ज्यादातर राजकारण के लोगों का अंडरग्राउंड से ज्यादा कांटेक्ट है, ऐसा मैंने कहीं सुना था। मैंने जो सुना वो सही है क्या? अरे मैं नहीं जानता। हु इज जैकी? जैकी? JACKY, जैकी। वहाँ कुछ कार आई थी ना, कारों में कुछ नहीं मिला क्या? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। कार तो आई थी। स्टूपिड, तुम्हारी तरह उसने भी सोचा होगा। ही इज ए क्लेवर मैन, इसीलिए इसे जैकी बोलते हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं हो सकती है। आई रिपीट, KBB 4600 ब्लू मारुति, गो एंड फाइंड आउट। बाहर निकलो। क्या बात है सर? मुझे गाड़ी देखनी है, बाहर निकलो। माइंड योर वर्ड्स। आई एम ए बोर्न फाइट पैसेंजर। व्हाट डू यू वांट? मुझे गाड़ी की तलाशी लेनी है। उसे बोलना चाहिए ना। सर्च इट, कम ऑन।
अभी हम जा सकते हैं ना? जाने दो। इसमें जो लिखा है वो गुस्सा सब न्याय है। मैं कई ढेर सारी योजनाओं को साकार करके देने की वजह से मेरा भी कुछ फर्ज बनता है आनंदन। एक हिसाब से 18 करोड़ के कम बजट में चलाने वाला गवर्नमेंट है हमारा। जल्दबाजी में आके इन योजनाओं को लागू करने के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? कुछ भी हो, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ एक बार डिस्कस करना ही पड़ेगा। चलो फिर चलते हैं। सुनो, बेटे से कहो जल्दी तैयार हो जाए। सर, पिताजी रेडी हैं, जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, 5 मिनट में आता हूँ। सर, पहले से बहुत देर हो गई है। बोला ना आता हूँ। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। पिताजी कब जा रहे हैं? जल्दी निकल रहे हैं। तुम इस गाड़ी को लेकर पिताजी के साथ जाओ, मैं तुम्हारी कार में आता हूँ। चलो। हाँ हाँ, मैं निकल ही रहा हूँ। आपके इधर से संबोधन देख कर ही जाऊंगा। अरे तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? पिताजी आप निकल जाइए, मैं सागर की गाड़ी में आ जाऊंगा। ठीक है, चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अपने सर कैसे हैं अभी? अभी कोई समस्या नहीं। कहाँ हैं? ऊपर है। सर, हाँ? जाना नहीं है क्या? चलिए, ट्रेन के लिए वक्त हो गया। हाँ? पहले अपने हाथ मुंह धो लीजिए। चलिए, आराम से। लॉरेंस, इस हाल में आदमी को ट्रेन से मत भेजो, अपने किसी कार में भेज दो, काफी है। उन्हें जो चाहिए वो देकर भेजो। मैंने आपको कई बार देखा है, लेकिन ये धंधा पहली बार है। आप मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे। अरे हम पहले भी कई बार मिले हैं, हाँ? लेकिन बिजनेस में पहली बार मिले हैं। आप भी मुझे अच्छे लगे। आप मलयालम जानते हो क्या? अच्छे से जानता हूँ, मैं मलयाली हूँ ना। इससे पहले आप जब आए थे तब तेलुगु वो में तो बात कर जिंदगी रहे थे। गुजारने के लिए है। मेरा सारा बिजनेस आंध्रा में है, मैं तेलुगु बोलता हूँ। पिताजी की वजह से मैं भी आंध्रा से हूँ और मेरी माँ केरला की है। माँ का नाम होगा? अरे वो तो जगह का नाम है। पिताजी कोयला केसरी आंध्रा में थे। घर का पहला बेटा मैं पैदा हुआ, इतने में माँ क्लोज। पिताजी? उनकी कोई जानकारी नहीं। वहाँ जो भी था सब मैं बेचकर यहाँ आ गया। बहुत प्यारा लड़का है। सिर्फ पिताजी का प्यार ही नहीं है, पिताजी की भाषा से भी प्यार है, जैसे तेलुगु। अगर दिन में 5 बार तेलुगु ना बोलूं तो मुझे नींद नहीं आती है। और सच में ये मजाक नहीं है। अरे हाँ, सब ठीक है ना? सब हो गया ना? हाँ। निकलो, संभाल के लेके जाना। संभल के जाना, एकदम केयरफुल। कहीं पुलिस रास्ते में दिख। ये सब क्या है? सोना है, एकदम केयरफुल। आगे से दखलंदाजी मत देना, ठीक है? केयरफुल। हाँ?
काशिम, सेकंड कुट्टी है, दरवाजा खोलो। अरे बाप रे। काशिम, तुम्हारे आदमियों में कोई तो एक सरकार के आदमियों के साथ मिला हुआ है। अरे बाप रे। भगवान भी नहीं जानता कि हम सागर का ऑपरेशन प्लान किए थे, फिर भी सागर की कार के पीछे कस्टम के लोग पड़ गए थे, इसीलिए संभल के जाना। कासिम, जो भाई ने बोला वो सुना ना? सोने का बिस्कुट एकदम। सुनो, चुप रहो। हाँ। अरे चला अपना गया ऑफिसर क्या वो? किधर है? चला गया। हाँ। चला गया। एक और डालो। टोनी, इस जैकेट में कितने कीमत वाला सोना होगा क्या तुम जानते हो? 12 लाख रुपए का सोना है। इतने सारे सोने को दिन रात रिस्क उठा करके और अपनी जान खतरे में डालकर आमिर को इससे पहुंचाने पर हमें कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा। अगर ये 6 लाख रुपए हम आपस में बांट लें तो जिंदगी सुधर जाएगी। कासिम, हाँ, अगर हम सागर कुट्टी और सागर को ना दें और सीधे ही निकल जाएं तो? कासिम, हम ये बातें यहीं खत्म करते हैं। तुम्हारी बात सुनकर मुझे डर लग रहा है। तुम डर गए हो क्या? इस तरह के ढेर सारे टेस्ट आते रहेंगे। अरे मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। सागर कुट्टी ने बोला था सरकार के साथ कोई मिला है, वो तो वही है क्या?